कार्य उसका पीताम्बरी देखो, तदंदित विनंदित पीताम्बर धारी। भगवान का पीताम्बरी देखो, एक ने कहा मुकुट तो देखो, एक ने कहा अरे मुकुट क्या देख रहे हो, पहले उसके मुख को देखो। और सब लोग भगवान को देख रहे हैं और भगवान धीरे धीरे रथ से उतर के महाराज रुक्मिणी के पास जा रहे हैं। रुक्मिणी के पास गए, रुक्मिणी को लेकर आए, रथ में बैठ गए और महाराज धीरे धीरे करके चले जा रहे हैं। भगवान चले गए सब लोग और देखते ही रह गए। एक ने कहा ये सुनो रुक्मिणी कहाँ है, तो महाराज सब लोग ढूंढना शुरू करे, कहाँ गया, कहाँ गई, कहाँ गई। एक ने कहा मैं बताऊं, बोला हाँ बताओ। वो तो ले गया। अरे कौन ले गया, अरे वही। कौन वही, अरे वही आया था ना रथ से, वही ले। अब तो महाराज 10,000 सैनिक शिशुपाल वगैरह जो है रुक्मिणी जी का भाई जो है ना, यह भी दौड़ाने लगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परिचित भगवान को दौड़ाते दौड़ाते आज तुरंत बोल दिया कि कन्हैया अगर मैया जसोदा का दूध का पान किया है ना तो रुक जा। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे कि परिचित कोई मैया जसोदा का सौगंध धरा दे और कन्हैया रुके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भगवान रुके, उस रुक्मिणी के भाई को पकड़ के महाराज रथ के चक्के में बांध दिए और लेकर जा रहे हैं। उधर से बलराम जी आगे, लाला ने सुनियो इस रथ के चक्कर में कौन है। भगवान बोले भैया तो को ना पता, ये सारे जी का, हाँ सारे जी। अरे लाला लाल सुन सुन सुन, ऐसा नहीं करना चाहिए। बलराम जी ने महाराज सुनाए, फिर जाकर भीष्मक जी के निर्देशानुसार सुंदर ब्रह्म विवाह, सुंदर ब्रह्म। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राज्ञं रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रबद्धतः। सुखदेव जी महाराज कहने की परीक्षित इनके वहां विवाह हुआ एक बालक का जन्म, जिस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया, जिस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। बहुत सुंदर खुशियां मना रहे थे लोग, बधाइयां लुटा रहे थे, जन्मोत्सव मना रहे थे बालक का। कि महाराज इतने में एक राक्षस संबरासुर नाम का आया और बालक को लेकर महाराज आकाश में उड़ गया, सागर में फेंक दिया। बालक का गिरना हुआ और एक बड़ी सी मछली को मुख खोलकर महाराज हवा लेना, बालक का गिरना, मछली का मुख खुलना और साबुत वह बालक मछली के पेट में चला गया। उसी मछली को एक मछुआरा पकड़ के उसी संबरासुर के घर ले गया और जब वहां मछली को महाराज मारा गया, उसके पेट को काटा गया तो उसमें से मनुष्य का बालक निकला। अब तो महाराज सब लोग हो गए। बालक को क्या किया जाए, तो रति देव नाम की एक कन्या रहती, इसको वहां पूजा भोजन की काम करती ना, रसोईया की, तो उस बालक को दे दिया गया। इधर तो महाराज या जो है ना भगवान का जन्म, अपने बालक का जन्मोत्सव में थोड़ा दुखी हो गए, तो भगवान कहे कि सुनो, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
कि परीक्षित ध्यान से सुनो। अब बालक का महाराज रक्षा करने लगी, देखभाल करने लगी रति देवी। सो महाराज वही बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो खूब अच्छा मायावी मंत्र सिखा दी, मायावी मंत्र सिखा दी ना। नारद जी आ गए, नारायण नारायण, अरे बेटी रति यह बालक है तुम्हारा पति है। क्या बात कर रहे हो महाराज? बोले हाँ यही तुम्हारा पति है। भगवान का नारद जी करें कि बेटी जब शिवती शरणैन उघारा, अनिरकत काम भयउ जर छारा। सुनो, जब शिव के रूप में भगवान ने ना तीसरा नेत्र खोले थे तो तुम्हारा पति जलकर राख हो गया था ना। तो भगवान ने आशीर्वचन दिया कि भगवान कन्हैया का जब अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तेरा पति जन्म लेगा, वही है तुम्हारा पति कामदेव। अब तो महाराज भाव बदल गया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित पता नहीं कैसे शंबरासुर को मालूम हो गया। अब महाराज शंबरासुर भगवान कन्हैया बलराम और इन लोगों में समस्त लोग मतलब राक्षस और देवता में युद्ध हुआ। शंबरासुर का उद्धार करके भगवान अपने पुत्र और पुत्र की बहू जो है ना उसको घर ले गए। इस बीच में महाराज भगवान के 16,107 शादियां और हुई थी इस बीच में। बोले क्या महाराज? हाँ 16,107 शादियां और भगवान की हुई थी। बोले कि महाराज वो कैसे, थोड़ा विस्तार में हमको बतलाइए। तो कह रहे कि सुनिए, सत्राजीत नाम का एक राजा था जिसके पास एक मणि थी। उस मणि की प्रतिभा यह थी महाराज, जब उसका पूजा होता था 4 घंटे ना तो वह 15 कुंटल सोना देती थी। उसी मणि को पहन के महाराज एक दिन सत्राजीत नाम का राजा जो था वह भगवान के दरबार में आ गया। लोगों ने देखा, कहा कि सुनो, कुछ वस्त्र होते हैं महाराज लोगों को अच्छा नहीं लगता। वही वस्त्र दूसरे के शरीर पे अच्छा लगेगा, वही वस्त्र हमारे शरीर पे अच्छा नहीं लगेगा। शरीर के अनुसार महाराज वस्त्र वगैरह चाहे आभूषण वगैरह जो होता है धारण करना चाहिए। लोगों ने कहा सुनो सत्राजीत, तुम्हारे गले में लाकिट जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू इसे भगवान को दे दे। सत्राजीत कुछ बोला नहीं, वहां से चला गया और जाकर अपनी पत्नी से बोल दिया, सुन रही हो, आज मैं भगवान के दरबार में कन्हैया के दरबार में गया था ना तो इस लाकिट को मांग रहे थे, मैं मना कर दिया। बोली कि अच्छा क्यों? अपना धन दूसरे को क्यों दे? अपना धन है दूसरे को क्यों दे? अच्छा क्यों? उसी लाकिट को महाराज एक दिन उसका भाई था प्रसीन उसी लाकिट को पहन के वन में गया शिकार खेलने के लिए। फलस्वरूप एक शेर उसी का शिकार कर दिया और लाकिट लेकर अभी खेल ही रहा था कि एक भालू आया और भालू उस शेर का शिकार करके लाकिट लेकर गया और अपने पुत्री को दे दिया। इधर तो महाराज जो है ना शोर हो गए कि इसका भाई जो है गायब है। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लोग। अपनी पत्नी से आके बोला, सुनो देवी, शायद उस दिन कन्हैया के दरबार में लोग लाकिट मांगे थे, नहीं दिया ना, इसलिए लग रहा है मुझे कि कन्हैया ने मेरे भाई को मारकर वो लाकिट छीन लिया है। लेकिन सुनो, जब तक बात की पुष्टि न हो जाए, मालूम न हो जाए, तब तक किसी से कहना मत। जीवन में महाराज कहा जाता है ना कि सब गलती करना, लेकिन किसी मैया के सामने यह मत कहना कि किसी से कहिएगा मत। भगवान नहीं, ब्रह्मा जी आ जाए तो उस मैया को एक खांची खा लेंगी पच जाएगा, एक थाली खा लेंगी पच जाएगा। लेकिन अगर किसी मैया से कहे कि बात मत कहना तो बात पक्का है महाराज, पूरा लोग जान ही जाएंगे। हाँ, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित आज अपने पत्नी से कह रहा है कि सुनो देवी, बात की जब तक पुष्टि न हो जाए, पूरी अच्छी तरह से जानकारी ना हो जाए ना, तब तक किसी से कहना मत। बोले ठीक है।
उसकी सखी आ गई, सखी से यही बात बोल दी, सुनो सहेली, लग रहा है ना कन्हैया मेरे भाई देवर को मार के लॉकेट ले लिया है, लेकिन जब तक पता न चल जाए किसी से कहना मत। वो अपने सखी के वहां गई, उससे वही बात बोल दी कि जब तक पता न चल जाए तब तक कहना मत। वह गई अपने सखी के वहां, करणी करणी जपन जनाहा, कान कान में कहते कहते महाराज पूरा नगर जान गया, कोई बाकी नहीं रहा, कोई बाकी नहीं रहा, पूरा नगर जान गया। और बात क्या हुई थी कोई जाने न, भगवान के कानों में बात गिरी रहा। आखिर में गुरुजी को बुलाया, गुरुजी थोड़ा देखे तो महाराज कलंक काहे को लगा। गुरुजी ने कहा चौथ का चंदा देख लिया था ना, इसी ने तुझे कलंक लगा। या कलंक तुम्हें चौथ का चंदा देखने के लिए लगा, आप क्या करें महाराज, तो उसका उपाय करो। अब हमारे वहां जो होता है ना गांव में, कोई चौथ का चंदा देख लेता, लोग कहते क्या करें, तो लोग कहते किसी के घर पे ढेला चला दो। गाँव में नहीं चलवाते लोग, तो लोग महाराज ढेले चलाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान आज सैनिकों को लेकर गए वहीं जहां प्रसेन मरा था, प्रसेन को देखे, जहां मरा था वहां से सिंह के शेर के पैर का निशान था, उसी निशान को देखते देखते गए तो महाराज शेर मरा पड़ा था, उसको वहां एक भालू के चरण का निशान था, उसको देखते देखते सीधे गुफा में गए तो देख रहे हैं भालू की छोटी सी बच्ची है, वही लॉकेट को लेकर खेल रही है। भगवान देखे बस ये तो लॉकेट तो यही है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है, इसका पिता कहाँ है। पिता तब तक महाराज जामवंत जी आ गए, और जैसे जामवंत जी आए महाराज भगवान में और जामवंत जी में युद्ध हुआ है, भालू में भयानक युद्ध हुआ, 15 दिन तक युद्ध हुआ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, भगवान के चरणों में गिर गए, पहचान गया मैं आप मेरे राम जी हूँ। जामवंत जी कह रहे हैं कि पहचान गए मैं आप मेरे राम जी हो, क्योंकि और दुनिया में किसी के पास इतना बल ही नहीं है कि जामवंत को पहचान सके। क्योंकि महाराज जब रावण से युद्ध हुआ था राम जी का ना, तो सारे लोग युद्ध किए, जामवंत जी युद्ध नहीं किए, बस बैठे रहते। राम जी सबको पुरस्कार देने लगे, मांगो आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मांगिए क्या चाहिए। जामवंत जी का नंबर आया, मांगिए आपको क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा महाराज युद्ध तो किया ही नहीं तो क्या चाहिए, क्या मेरे पास कितना बल है मुझे मालूम ही नहीं है, युद्ध कभी किया ही नहीं। हाँ देना चाहते हो तो महाराज मेरे जैसा बलशाली योद्धा दे दो। राम ने कहा कि सुनिए आपके जैसा बलशाली तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, और इस समय मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आया हूँ, सो हो नहीं सकता। आपका मनोकामना द्वापर में पूरा कर दूंगा, जब कृष्ण बन के आऊंगा तो। वही भगवान कृष्ण बन के आए हैं और वही जामवंत जी हैं। 15 दिन तक युद्ध हुआ, नस नस ढीली हो गई, अरे पहचान गए आपको, आप मेरे राम जी हैं। कैसे आए, भगवान सारे वृतांत बताए, भैया लॉकेट के लिए आए हैं। जामवंत जी ने कहा महाराज वो तो सही है, लेकिन अपनी पुत्री को दे दिया हूँ, और शास्त्र कहता है कि पुत्री को दिया हुआ धन नहीं लेना चाहिए, तो अब कैसे लूं। हाँ अगर आपको चाहिए बहुत जरूरी है तो मेरी पुत्री को भी लेते जाइए। मेरी पुत्री को आप लेते जाओगे ना तो पुत्री का धन आपका धन हो जाएगा, क्योंकि पुत्री आपकी हो जाएगी, इसलिए लेते जाइए। अब तो महाराज जंगल में मंगल हो गया, भगवान का एक विवाह हो गया जामवंती से, तो भगवान का क्या शादी हो गया, 2 हो गया ना। सत्राजीत को लाकर महाराज लॉकेट लौटाने लगे ना, तो वह सत्राजीत की एक बहन थी, नाम था सत्यभामा। सत्राजीत ने बोला कि कन्हैया क्या बताऊं, यह अपने बहन को दहेज के रूप में देने के लिए मैं वो किया था ना, इसलिए बहुत थोड़ा मतलब चिंतातुर था। मेरे बहन से तुम शादी कर लो और यह लॉकेट जो है दहेज में ले लो। अब तीसरी शादी उसकी बहन सत्यभामा से हुआ, लेकिन भगवान माला को जो लॉकेट था वो लिए नहीं कि सुनो इस लॉकेट पे कलंक लगा है, और कलंकित वस्तु जो होता है वह नहीं लेना चाहिए। यह वस्तु जो है कलंकित है, इसे तुम ही रखो, हाँ बदले में जितना सोना निकलेगा वह लाकर हमारे राजकोष में दे देना। तो भगवान की क्या शादी हो गई, 3 हो गई ना।
भगवान के महाराज एक बार अर्जुन जी के साथ में जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। एक कन्या को पूजन करते भगवान का तपस्या करते हुए देखे तो अर्जुन जी से भगवान ने कहा जाकर देखो तो क्या कन्या क्या चाहती है, क्यों पूजा कर रही, क्या इच्छा है। तो अर्जुन जी गए, देवी कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो कन्या ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णु वरेण वरदम तपः परमा स्थिता। सुनिए, मैं सूर्य के पुत्री यमराज की बहन कालिंदी, जमुना मेरा नाम है, और कृष्ण को मैं अपने पति के रूप में चाहती हूँ। तो भगवान को जैसे आकर अर्जुन ने बताया तो भगवान एक शादी और कर लिए तो 4 शादी हो गया। सुखदेव जी महाराज कह रहे मित्र बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे। इनकी परम लाडली बहन थी, नाम था मित्र बिंदा। भगवान का 5वां शादी जो है ना मित्र बिंदा से। नग्नजीत नाम की एक राजा थे जिनके पास 7